हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का 14वां पार्ट पढ़ेंगे। अब प्रॉफिट लॉस कंप्लीट होने वाला है, 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारा क्वेश्चन कराया और 1-2 क्वेश्चन मतलब 1-2 और पार्ट लगेगा, उससे एक पार्ट 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। आज प्रॉफिट लॉस में मैं कुछ खास क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, है ना। जहाँ पे बच्चे लोग को परेशानी होता है वैसे क्वेश्चन के लिए बच्चे लोगों ने डिमांड किया था, इसलिए मैंने क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और इस पर विशेष रूप से हम लोग तर्क वितर्क करेंगे, यानी कुछ कंसेप्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे भी इस क्वेश्चन पर मैंने पहले भी आर्गूमेंट्स किया था और फिर भी कुछ बच्चे को प्रॉब्लम था, इसलिए उन्होंने कमेंट किया। जिस तरह के प्रॉब्लम था, परेशानी हुआ था, इसलिए उन्होंने व्हाट्सएप किया था। तब मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने आपके सामने में रखा, ताकि मैं इस क्वेश्चन को मैंने कंसेप्ट बता दूँ। ऐसे भी मैंने पिछले वीडियो में मैंने इस तरह के क्वेश्चन को मैंने कंसेप्ट दिया था, मैंने इस पर चर्चा भी किया था। फिर भी उनकी समस्या थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को मैंने डाल दिया, ताकि आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो शुरू करते हैं कि एक आदमी एक किताब तथा एक कलम खरीदा। यदि वह किताब को 10% हानि तथा कलम को 20% लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होता है, न ही हानि होती है। यदि वह किताब को 5% लाभ पर बेचे तथा उसे 60 रुपये का लाभ होता है। यदि किताब को 5%, यदि किताब को यही पॉइंट करना है, यदि किताब को 5% लाभ पर बेचे तो उसे 60 रुपये का लाभ होता है, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मतलब किताब और कलम का खरीद मूल्य का पता निकालने के लिए, क्रय मूल्य का पता निकालने के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आपको इस पर डिस्कस नहीं कराए हैं, बहुत डिस्कस कराए हैं मैंने, बहुत ज़बरदस्त इसको मैंने कंसेप्ट दिया था। लेकिन कुछ यहाँ पे ये सब जोड़ने की वजह से आपके साथ हो सकता है कि परेशानी हो गया था, इसलिए आपने मेरे साथ मैसेज किया, मेरे पास मैसेज किया कि सर इस तरह के क्वेश्चन को मैं कैसे बनाऊंगा। तो मैंने सोचा कि भाई पार्टिकुलर मैं अगर दूँ तो बच्चों को सिर्फ वही सीखेंगे, लेकिन अगर मैं ग्रुप में मैं यहाँ पे वीडियो में बना देता हूँ तो वहाँ पे सारे बच्चों को नॉलेज होगा, कंसेप्ट हो जाएगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ। कहता है कि एक आदमी किताब का मतलब यहाँ पे मैंने किताब के बारे में जिक्र किया, तो यहाँ पे किताब मैंने लिख दिया। चलिए फिर कलम भी खरीदा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कलम ले लिया। फिर क्या कहता है, यदि वह किताब को 10% के हानि पर बेचे और कलम को 20% के लाभ पर बेचे, तो इस सौदे में उसे तो न लाभ होता है न हानि होता है, मतलब जीरो कर लेंगे। तो प्रतिशत से क्या निकलता है, सीपी निकलता है, कॉस्ट प्राइस निकलता है। तो इस दोनों के बीच का अंतर 20 यूनिट्स हो गया, इस दोनों का अंतर ये 10 यूनिट्स हो गया। मैं रिड्यूस करेंगे तो 2 अनुपात कितना होगा, 1 हो जाएगा। 2 अनुपात कितना होगा, 2 अनुपात आपका 1 हो जाएगा। यानी कि रेशियो हो गया, यूनिट्स ये मतलब है रेशियो में आ गया। ये किस में आ गया, तो रेशियो में गया। 2:1 का अनुपात ले लिया, किसका, किताब के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे कलम के लिए रेशियो आ गया। फिर कहता है कि यहाँ पे कि वहाँ पे 10% यदि किताब को 5% लाभ पर बेचे, पहले किताब को 20% के 10% के हानि पर बेचा जा रहा था, तो यहाँ पे 10% के हानि पर बेचा जा रहा है। यदि वो किताब को 5% लाभ पर बेचे तो उसे 60 रुपया का लाभ प्राप्त होता है, 60 रुपया का लाभ प्राप्त होता है। तो बिल्कुल आसानी से लिखते हैं, 10% माइनस में है, फिर यहां पे लिखेंगे प्लस, क्या करेंगे 60 रुपया कर देंगे, तो उसको 5% का क्या होगा, लाभ होगा। मतलब ये हुआ किताब को पहले 10% की हानि पर बेचा जा रहा था, अगर 60 रुपया इसमें शामिल करेंगे तो उस व्यक्ति को 5% का लाभ होगा। ये केस बन गया। मतलब ये हुआ, क्लियर हो गया कि दोनों प्रतिशत के रूप में है, तो दोनों का अंतर करेंगे तो इधर भेज देंगे तो 15% होगा। जब 15% 60 रुपये के बराबर है तो 1% कितना रुपए के बराबर होगा, 1% 15 चुके 4 रुपये के बराबर होगा। तो 100% किसके बराबर होगा, 400 रुपये के बराबर होगा। तो इसका मतलब किसके बारे में कह रहा है, तो किताब के बारे में कहा जा रहा है, किताब के बारे में कहता है। तो कोई भी किताब का दाम होता है वो अपने आप पे क्या % होता है, 100% होता है। तो कितना रुपए के बराबर हो गया, 400 रुपये के बराबर हो गया। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 2 यूनिट्स, यानी कि एक किताब यहाँ पे कितना होगा, 400 रुपया हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया, 400 रुपये होगा। तो 2 यूनिट 400 रुपये हो गया, तो 1 यूनिट कितना होगा, 200 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट 200 रुपये हो जाएगा। अगर कहा जाएगा किताब का मतलब है कि 400 रुपये हो गया, तो कलम का दाम कितना हो गया, तो कलम का दाम हो जाएगा आपका 200 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, बिल्कुल इसमें किसी भी तरह के परेशानी आपके साथ नहीं चाहिए। यही आपकी समस्या था, यही आपकी क्या था, समस्या था।
तो बिल्कुल एकदम क्लियर हो चुका है, इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए जनाब, नहीं होना चाहिए। तो हो गया क्लियर। और इस पर मैंने वीडियो भी बनाया था, जबरदस्त मैंने बताया था, कंसेप्ट दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट मतलब है इसी 5% किताब पर 5% लाभ जो हो रहा था ना, लाभ पर बेचने पर उसे 60 रुपए का जो लाभ हो रहा था, इसी की वजह से आपके साथ परेशानी हो गया था, जिससे आपने कमेंट किया था, जिसने आपने मैसेज किया था कि सर इस तरह के क्वेश्चन में मुझे परेशानी हो रहा है, कैसे बनाएंगे, इसमें थोड़ा कुछ क्वेश्चन हो गया। मैंने पहले भी बोल दिया था, क्वेश्चन में थोड़ा घुमा फिरा कर देगा, कुछ चेंजेस देगा, तो आप घबराएंगे नहीं, प्रैक्टिस में रहेंगे। जो मैं बता दिया वो काफी सफिशिएंट होता है, उसको इस्तेमाल करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसका कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप उस क्वेश्चन पर हावी हो जाएंगे और बहुत ही वेल परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मैं दावे के साथ मैं कर सकता हूं, बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलते हैं, आपको क्लियर हो गया होगा, मुझे कोई परेशानी नहीं, मतलब मुझे जहां तक लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट हो गया होगा कि इस तरह के क्वेश्चन को मुझे इस तरह से बना लेना है। अब हम लोग चलते हैं, ये मिट गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मैंने आप तक मैंने मैसेज नहीं पहुंचाया था, आप तक मैंने नहीं बताया था, आपको मैंने नहीं बताया था, मतलब उस तरह के एक दो कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूं जो हो सकता है कि मे बी आपके द्वारा टाइम टेकन ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पे मिट गया है प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे मैंने लिखा था प्रॉफिट, हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ से मैंने लिया था। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस, कोई दिक्कत नहीं है, आप शुरू करते हैं। तो एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप भी क्वेश्चन को देख लेंगे, लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। लिखने के क्रम में आपको बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके नोटबुक बन जाएगा, एक प्रॉफिट लॉस का नोटबुक जाएगा, और उसको आप देख लेंगे। जब भी आपका कंसेप्ट लूज हो, चाहे आपको देखने का मन है, कंसेप्ट के लिए देखना, एक बार देख लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। जैसे कि कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदा, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदा, कुछ वस्तुएं खरीदा, उसने 1/3 भाग को, उसने 1/3 भाग को 14% लाभ पर, लाभ पर 3/5 वस्तुओं को 17.5% के लाभ पर, तथा शेष वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेच दिया। लाभ पर बेच दिया, बेच दिया, तो बताएं उस व्यक्ति को इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदा, उसने 1/3 भाग को 14% लाभ पर, 3/5 वस्तुओं को 17.5% लाभ पर तथा शेष वस्तुओं को 20% का लाभ पर बेच दिया, तो बताएं उस व्यक्ति को इस सौदे में कितने % का लाभ हुआ। सबसे पहले हम ये चीज आपसे मैं कहना चाहता हूं कि बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, और इस पर मैंने भी जिक्र किया था, ऐसा नहीं कि आपको मैंने जिक्र इस क्वेश्चन के प्रति मैंने नहीं किया था, आपको मैंने इस तरह के क्वेश्चन पर जिक्र किया था, और बच्चे द्वारा ये क्वेश्चन सेंड किया गया है कि इस तरह क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, और मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने क्वेश्चन भी डाला था, है ना। जैसे कहता है कि 1/3 भाग को 14% लाभ पर 1/5, 3/5 है। मैंने अगर मान ले कि 1/3 भाग अगर मान लेते हैं, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देंगे, और यहाँ पे 3/5 भाग है, 3/5 है, तो 5 3 का एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल मैंने ले लिया, टोटल आर्टिकल की, मैंने आर्टिकल की बात करा, टोटल वस्तु की बात करा, तो मैंने 15 यूनिट्स ले लिया। तब 15 यूनिट्स का 1/3 भाग 5 यूनिट्स, और 15 का 3/5 भाग 9 यूनिट्स, 9 यूनिट्स, तो 9 5 14 बच गया एक शेष।
यानी शेष बच गया 15 यूनिट टोटल मैंने लिया, 15 का 5 मतलब 1/3 भाग 5 भाग हुआ, और 15 का 3/5 भाग 9 भाग हुआ, तो 9 5 14 हो गया, 15 में से 14 घट गया तो शेष बच गया इतना। तो यहाँ पे कहता है कि 1/3 भाग है, एक ये होगा 1/3 भाग, ये हुआ 1/3 भाग, और ये हुआ ये, और ये हुआ रिमेनिंग को। अब यहाँ पे क्लियर कर चुका है, आप देखेंगे ये वस्तु हुआ, ये भी वस्तु हुआ, ये भी वस्तु हुआ, ये वस्तु हुआ, ये हुआ, क्या हुआ, वस्तु हुआ, आर्टिकल हुआ, इसको मैंने लिख दिया आर्टिकल मैंने लिख दिया, और इसका प्रतिशत प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रतिशत प्रॉफिट दिया हुआ है। अभी बताइए, प्रतिशत प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट मैंने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रॉफिट मैं ले सकता हूं, कॉमन प्रॉफिट खाता निकालने के लिए। अब बताइए 5 वस्तु को 14% लाभ पर, तो 5 वस्तु को 14% लाभ पर बेच दिया तो 14 × 25 70.7, यानी कि 5 का 14% निकालेंगे तो 14 × 70/100 करेंगे तो 0.7 हो जाएगा। 9 का कितना परसेंट, 17.5%, तो 9 यूनिट्स का 17.5% निकालेंगे तो 17 9 153, और 17 9, तो एक काम कर सकते हैं, इसको टोटल आर्टिकल को आप 1500 ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिया कितना, आपके लिए, आपकी सहूलियत के लिए मैंने ले लिया 500 ले लेंगे, यहाँ 900 ले लेंगे, और यहाँ पे 100 ले लेंगे, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपके साथ परेशानी होगा, तो ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 500 का 14%, 14 × 25 70 रुपये हो जाएगा, बहुत आसान हो गया। 100% 900 रुपया हो गया, 1% 9 हो गया तो 17.5% लेंगे, 17 9 153, और 17 का आधा करेंगे तो मतलब हो जाएगा आपका 4.5, 53 57, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 157 रुपया 50 पैसा। हाँ, मतलब है 17 9 153, आधा का मतलब 4, 53 और 4 57, 157 रुपये 50 पैसा। अगर यहाँ पे लेते हैं 20% तो 20 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे ये लाभ हुआ, ये भी लाभ हुआ, ये भी लाभ हुआ, तो टोटल लाभ की बात करें तो सबको जोड़ देंगे तो 50 पैसा के 50 पैसा मैं लिख दूंगा। यहाँ पे जोड़ेंगे 7 7 14, 14 2 नहीं, यहाँ पे 0 जोड़ेंगे, ये 0 7 2 है तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा कितना, 15 7 22, 22 और 2 22 2 24, यानी 247 रुपये 50 पैसा। किससे लाभ हुआ है, तो 1500 रुपये से हुआ है। मैंने आर्टिकल ने ले लिया, टोटल वस्तु को मैंने ले लिया, टोटल सौदा लिया, टोटल सीपी मैंने ले लिया, सीपी ले लिया, इन्वेस्टमेंट मैंने ले लिया। अब ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे आर्टिकल लेंगे वस्तु पर नहीं खरीद सकते हैं, यहाँ पे मैंने सीपी लिया, आर्टिकल्स मैंने ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 247 रुपये 50 पैसा का लाभ वो 1500 में, तब प्रतिशत प्रॉफिट का खाता निकालने के लिए तो प्रतिशत प्रॉफिट मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रतिशत प्रॉफिट मैंने ले लिया। तो प्रतिशत प्रॉफिट का मतलब 100 से गुना कर देंगे, 2 0 से 2 0, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 कहीं 15 मतलब हो गया 9 पर 7, 15 7 15 6 90, 15 25 75, 16.5% का इसको कॉमन प्रॉफिट हो जाएगा। प्रतिशत प्रॉफिट की बात करें तो इतना प्रतिशत का कॉमन प्रॉफिट होगा। जब भी अगर मान लें कि कहता है कि एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदा कितना में, तो टोटल खरीदा 1500 रुपये में खरीदा, 1500 का 1/3 भाग को कितने परसेंट लाभ पर, 14% लाभ पर। 1500 का 3/5 भागे 900 को कितना किया, 17.5% के लाभ पर। और 1500 का रिमेनिंग पार्ट जो बच गया 900 500 1400, रिमेनिंग बच गया 100 को 20% लाभ पर बेच दिया तो 20 रुपया हुआ, सब ये प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ इतना, जो प्रॉफिट हुआ किससे हुआ, तो 1500 से गुने 100 करेंगे। मैंने यहाँ पे सीपी लिया, गलती मैंने यहाँ पे आर्टिकल नहीं लिख करके मैंने सीपी लिया, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना किया वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे जब एलसीएम की बात हुआ तो मैंने यहाँ पे ले लिया। जब भी इस तरह के केसेज हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि टोटल इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो 1500 रुपया, 1500 रुपये 1/3 भाग, 3/5 भाग, रिमेनिंग जो बच गया उसको, और कितने लाभ और हानि करा था, जहां पे लॉस का था तो वहां पे लॉस का मतलब माइनस के फॉर्म में लिखते हैं, जहां पे प्रॉफिट की बात होता है वहां पे प्लस के फॉर्म में लिखते हैं। अब तब हम लोग यहाँ 247 रुपये 50 पैसा का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 1500 से 1900 करेंगे तो प्रतिशत प्रॉफिट के रूप में 16.5% का प्रॉफिट हो गया। तो आपको एकदम पूरा क्लियर हो गया होगा, इसमें किसी तरह के आपको डाउट नहीं होनी चाहिए। अगर किस तरह का डाउट हो तो जिस तरह से किसी स्टूडेंट ने इस तरह के क्वेश्चन पूछा, तो आपको भी अगर लगता है कि नहीं, अगर हम पढ़ाने के बाद में अगर उस तरह के क्वेश्चन में डाउट होता है, अगर समस्या होता है, तो आप उनसे मैसेज छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, ताकि आपकी बातों को मैं समझ करके मैं समझा सकूं, जिसमें प्रॉब्लम हो उसको मैं क्लियर आपको मैं कर दूं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। जैसे एक दुकानदार ने एक कलम को, अगला देख लेंगे, एक दुकानदार ने एक कलम को, एक दुकानदार ने एक कलम को
कलम को 3900 रुपये में 39 रुपये में बेचता है। बेचता है तो उसे उतना ही प्रतिशत का लाभ होगा, उतना ही प्रतिशत का लाभ हुआ जितना में वह कलम को खरीदा था। तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है, देखिए सबसे पहले कि एक व्यक्ति ने किसी कलम को 39 रुपये में खरीद लिया, उसको जो प्रतिशत लाभ होता है, जितना उस कलम का क्रय मूल्य था उतना ही उसको प्रतिशत लाभ के फॉर्म होता है, यानी उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना में वो कलम को परचेज किया था। उसका क्रय मूल्य कहता है निकालने के लिए। जब भी सीपी कहेगा निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला होता है 10 रूट अंडर SP प्लस 50 नहीं SP प्लस 25 माइनस 50। एक ट्रिक हो गया, ये क्या हो गया, ट्रिक हो गया। इससे भी आप निकाल सकते हैं। ये ट्रिक हो गया, मतलब है यहाँ पे 10 लिखेंगे, ये ट्रिक आ गया। SP का मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 39 है, में 25 जोड़ देंगे माइनस 50 कर देंगे। इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 64। 64 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 8। 8 दाई 80, 80 में से 50 घटाएंगे तो कितना हो गया, 30 रुपया हो गया। 30 रुपया हो गया। सीपी से कितना रुपया हो गया, 30 रुपया उसका क्रय मूल्य होगा। तो ये फॉर्मूला को आप जिक्र करेंगे, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हो गया क्या, ट्रिक हो गया, यानी 10 रूट अंडर SP प्लस 25 माइनस 50, यानी रूट अंडर के बाहर 50 लिख देंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया। जब किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो और जिस वस्तु को उसने जितना में खरीदा था उतना ही % का लाभ का शो करता है, तो वैसी स्थिति में हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और नहीं तो आप एक समान का बनाएंगे तो टाइम टेकन ज्यादा होगा। नहीं तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड मानकर चलेंगे। ऑप्शन बेस्ड मान के चलेंगे। अगर ऑप्शन में दिया है, पहला ऑप्शन दे दिया है 40 रुपया, दूसरा ऑप्शन दिया है 50 रुपया, तीसरा ऑप्शन दिया है 25 रुपया और चौथा ऑप्शन दे दिया है 30 रुपया, तो इसको ऑप्शन को कैसे चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि क्रय मूल्य कहता है, तो क्रय मूल्य अगर मान लेते हैं 40 रुपया है, तो जितना वो खरीदा था उतना ही % का लाभ हो रहा है। तो 40 रुपया का 40% 16 रुपया, और क्रय मूल्य में 16 रुपया जोड़ेंगे, अगर 16 रुपया जोड़ेंगे तो हो गया कितना, 56 रुपया, जबकि बिक्री मूल्य कितना कहता है 39 रुपया, इसलिए ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर हम 25 रुपया क्रय मूल्य लेते हैं और 25% का लाभ होता है, तो 25 का 25% कितना होगा, 25 का 50 रुपया मैंने क्रय मूल्य लिया और जितना खरीद मूल्य है उसको उतना ही % का लाभ होता है। तो 50 रुपया खरीद मूल्य है तो 50% का लाभ होता होगा, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन किया है उतना ही % का लाभ हुआ जितना में वह कलम को खरीदा था। तो खरीद मूल्य को मैंने यहाँ पे कहता है, खरीद मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है, तो खरीद मूल्य 50 रुपया ले लीजिए। अब 50 रुपया खरीद मूल्य है तो उसको उतना ही % का लाभ होगा, यानी 50% का लाभ होगा। तो 50 का 50% क्या होगा, 25 रुपया। 25 रुपया जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा, 75 रुपया, जबकि बिक्री मूल्य कितना है 39 रुपया, ये भी ऑप्शन कट गया। अगर हम 25 रुपया लेते हैं तो 25 का 25% क्या होगा, मतलब 25% 225, यानी 2 रुपया कितना होगा, 25 का 25%, तो 25 का 25% 6 रुपया 25 पैसा, तो 6 रुपया 25 पैसा जोड़ देंगे तो 31 रुपया कितना होगा, 31 रुपया 25 पैसा होगा। जब 31 रुपया 25 पैसा होगा तो इसका विक्रय मूल्य तो यहाँ की इसके बराबर नहीं है, इसलिए कैंसिल होगा। अगर हम मान लेते हैं विक्रय मूल्य 30 रुपया है, 30 का 30% निकालेंगे तो क्या होगा, 3 3 9, 9 रुपया हम जोड़ देंगे तो कितना होगा, 39 रुपया। मतलब राइट आंसर मेरा क्या होगा, ऑप्शन बेस्ड ही मानकर बनाएंगे। इसलिए मैंने लिख दिया इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बेस्ड मानकर बनाएंगे। और जिस तरह से हानि की बात हो तो हानि का मतलब घटाने का काम करेंगे, और लाभ की बात है तो जोड़ने का काम करेंगे। तो ट्रिक कभी हो सकता है कि मे भी आपके ध्यान में न हो, तो वहां पे आपके साथ थोड़ा परेशानी हो सकता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होगा तो हम लोग ऑप्शन बेस्ड मान के ही बनाने का काम करेंगे, जो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 39 रुपया, मतलब 30 रुपया इसका सीपी हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैंने इस पर चर्चा कर दिया कि भाई इस तरह के क्वेश्चन मिले तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आप जो मैं बता रहा हूं कि जिस तरह से कंसेप्ट की चर्चा मैं कर रहा हूं कि किस क्वेश्चन को किस तरह से बनाना है, तो अपने दिमाग में रख करके इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 1 किलो चाय, हम इस पर चर्चा किए हैं एक बार, फिर मैं चर्चा कर रहा हूं। 1 किलो चाय
तथा 4 किलो कॉफी का क्रय मूल्य, कॉफी का क्रय मूल्य 300 रुपया है। यदि चाय को 20% लाभ, यदि चाय को 20% लाभ तथा कॉफी को 10% लाभ पर बेचा जाए, 10% लाभ पर बेचा जाए तो उस सौदे में उससे कुल 34 रुपया का लाभ होता है। तो 1 किलोग्राम चाय तथा 1 किलोग्राम कॉफी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। इस पर मैंने चर्चा किया था आपसे, इस पर मैंने विशेष रूप से आपसे चर्चा मैंने किया था, ऐसा नहीं कि चर्चा मैंने नहीं किया था। 1 किलोग्राम का ना, प्रत्येक किलोग्राम 1 किलोग्राम का दाम का निकालना है, 1 किलोग्राम का दाम निकालना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया चाय, यहाँ पे मैंने लिख दिया कॉफ़ी, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है क्या किलो, 1 केजी दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कितना किलो, 4 किलो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4 किलो। तो यहाँ पे 1 किलो दिया हुआ है, यहाँ पे 1 किलो है, यहाँ पे 4 किलो की बात हो रहा है। तो चाय को 20% लाभ पर बेच दिया और कॉफ़ी को 10% लाभ पर बेच दिया। इस सौदे में उसे 34 रुपये का लाभ होता है, जबकि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया था, 300 रुपये। टोटल 1 किलो 4 किलो खरीदने में 300 रुपये लगा था, उसको बेचने में उसको 34 रुपये का लाभ होता है। तो कॉमन प्रॉफिट यहाँ पे लिख देंगे। तो कॉमन प्रॉफिट निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कट गया, यानी कॉमन प्रॉफिट हो गया 34/3% का कॉमन प्रॉफिट हो गया। यहाँ से एलिगेशन से करेंगे तो प्रतिशत से क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा, यानी 10 तिहाई 30, 34 का अंतर 4/3 लिख देंगे, यानी 20 तिहाई 60, 34 का अंतर क्या लिखेंगे, 26/3 लिख देंगे। इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 2 रेशियो हो जाएगा 13 हो जाएगा। 2 रेशियो कितना होगा, 13 हो जाएगा। इसका मतलब स्पष्ट हो गया, 2 13 कितना हो गया, 15। तब 15 यूनिट्स हैं, तभी तो कितना है, 300 रुपया है। 1 यूनिट्स 20 रुपया होगा, इसलिए 2 यूनिट्स 400 रुपया हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा, इसलिए 13 यूनिट्स 260 रुपया हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि चाय 1 किलो है, तो 1 केजी चाय का सीपी कॉस्ट प्राइस, सीपी कितना हो गया, 40 रुपया हो गया। और 1 केजी कॉफ़ी का सीपी, यानी कि यहाँ पे 4 किलो का दाम है 260 रुपया। जब 4 किलो का दाम 260 रुपया है तो 1 किलो का दाम कितना हुआ, 65 रुपया। यहाँ पे 65 लिख देंगे, 65 रुपया हो जाएगा, यहाँ पे 65 रुपया हो जाएगा। बिल्कुल आसानी से निकल गया, किसी भी तरह की परेशानी यहाँ पे नहीं होगा। चलिए, दिखाई भी दे रहा है, स्पष्ट क्लियर हो गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन मिले तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, मतलब कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग को पढ़ना है प्रॉपर में डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रॉफिट लॉस के बाद में डिस्काउंट पढ़ना है। और प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से मिक्स क्वेश्चन आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है, जहाँ पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है, तो वहाँ पे भी देख लेंगे। तो प्रॉफिट लॉस का ही केसेज आएगा, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट की चर्चा करेगा। तो सबसे पहले डिस्काउंट का कंसेप्ट हम समझ लेंगे, एक बार समझ लेंगे, तब उसके बाद प्रॉफिट लॉस से जो क्वेश्चन रिलेटेड जो डिस्काउंट कराता है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब बहुत मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन बन जाता है। जब भी प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट की चर्चा करता है तो वहां पे थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बन जाता है, तो वहां पे उस तरह के क्वेश्चन पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। बहुत लाजवाब होगा। अभी वीडियो बनेगा, मतलब 3-4 वीडियो और बनेगा डिस्काउंट का, एक मतलब बेसिक में बताऊंगा, उस पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रॉफिट लॉस से, उस पर 3-4 बनेगा, तब जाके कंप्लीट होगा। तो फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में डिस्काउंट के बारे में विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है।